होनी है और 13 ही सीटें पंजाब में है। और ऐसे में जो ये आंकड़ा मैच कर रहा है, इससे जुड़े कुछ और तथ्य भी आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि आज का दिन बड़ा दिन है, महत्वपूर्ण दिन है, वो इसलिए कि आज आखिरी चरण है और नजदीक है चुनाव परिणाम का दिन। और चुनाव परिणाम को लेकर भी हाजिर होंगे, सभी सटीक आंकड़े रुझान से लेकर परिणाम तक आपको बताएंगे। फिलहाल आज रहेगी हमारी दिन भर नजर आज होने वाले मतदान को लेकर, जो 57 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल है। और हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में अनुराग ठाकुर जो केंद्रीय मंत्री हैं चुनावी मैदान में इस बार, और कई फिल्मी जगत के सितारे भी इस बार चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं। मसलन कंगना रनौत, रवि किशन जैसे चेहरे इस आखिरी चरण में चुनावी मैदान में। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो महत्वपूर्ण सीट जिस पर सबकी निगाह रहेगी कि इस बार जीत का अंतर कितना बड़ा होगा, हम बात कर रहे हैं वाराणसी लोकसभा सीट की, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार चुनावी मैदान में एक बार फिर से हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाराणसी लोकसभा सीट पर वोटिंग को लेकर भी जो ताजा आंकड़े हैं वो आप तक पहुंचाएंगे। अब से कुछ ही देर में वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी और ऐसे में वोटिंग की इस प्रक्रिया में कहां पर क्या मतदान प्रतिशत रहा और वोटिंग को लेकर क्या गतिविधियां चल रही हैं, आज 57 सीटों पर जो मतदान होना है उससे जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। और 8 राज्यों की 57 लोकसभा सीटों पर वोटिंग की बात हो रही है, वाराणसी की बात हो रही है। और ऐसे में अंशिका के पास न जाएं तो ये थोड़ा सा अनफेयर होगा। अंशिका पाठक हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई है। अंशिका, ओवर टू यू। बिल्कुल आशीष, और आज क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण चरण है, आखिरी चरण है और फाइनल रण है, ऐसे में 13 सीट वाराणसी की यूपी की, माफ कीजिएगा, बहुत ही ज्यादा खास है और इनमें वाराणसी बेहद ही अहम सीट है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 4 सीटें बेहद ही महत्वपूर्ण है। बीते कई दिनों कंगना रनौत को भी काफी एक्टिव देखा गया है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो 9 सीटें और बिहार की 8 सीटों पर आज वोटिंग होगी। ओडिशा की 6, थोड़ी ही देर में मतदान शुरू हो जाएगा, 7 बजे से वोटिंग शुरू होगी। कुल 904 उम्मीदवार अपनी किस्मत आज आजमा रहे हैं, उनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। जनता आज फैसला लेगी, 4 जून को नतीजे आएंगे। उससे पहले लगातार जो है हर अपडेट सबसे पहले न्यूज 18 अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। हालांकि 8 प्रदेश, और सबसे बड़ी चीज तो यह है कि इन 8 प्रदेशों की 57 सीटों पर वोटिंग, और सारी 57 सीटों की बात करें तो इनमें से ज्यादा सीटें हाई प्रोफाइल सीटें हैं। बात करें अगर बिहार की, तो बिहार की 8 सीटों पर जहां जहां वोट डाले जाने हैं आज, वो भी बेहद ही महत्वपूर्ण है। झारखंड की 3 सीटें बहुत अहम है। सबसे बड़ी बात है कि पंजाब की तो सभी 13 सीटों पर मतदान डाले जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जिन 13 सीटों पर वोट डाले जाने हैं उनमें 11 तो बीजेपी गठबंधन के पास ही है और बाकी 2 सीटें बसपा के पास थी 2000 इससे पहले के चुनाव की बात करें 19 की। तो ऐसे में देखना बेहद ही खास होगा कि 2024 में कितनी सीटें बीजेपी के खेमे में जाएगी। पूर्वांचल की ये सीटें 13 ही सीटें पूर्वांचल की है, उत्तर प्रदेश की, और पूर्वांचल की हवा जिसने भांप ली उसने पूरे चुनाव को ही भांप लिया कहा जाता है। हालांकि अब देखना होगा कि आज जनता किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोट डालेगी। वो बड़े लड़ैया जिनकी तस्वीर हम अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, उत्तर प्रदेश के बड़े लड़ैया, पश्चिम बंगाल के बड़े लड़ैया दिखा रहे हैं। बड़े चेहरे, गोरखपुर से रवि किशन की साख दांव पर है और काजल निषाद एसपी से कैंडिडेट उनके सामने है। इसके अलावा बात करें अगर हिमाचल की भी, तो आप देखिए हमीरपुर में अनुराग सिंह ठाकुर केंद्रीय मंत्री और दूसरी तरफ सतपाल रायजादा उनके सामने। तो ये है वो बड़े लड़ैया, कई केंद्रीय मंत्रियों की साख दांव पर इस चरण में। हिमाचल प्रदेश से लेकर बात करें अन्य राज्यों की तो यहां पर कई बड़े लड़ैया चुनावी मैदान में है। बिल्कुल, और ये जो आज का दिन है 7वां चरण है और इस 7वें चरण में जिस तरह मतदान के प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद एक बार फिर से सभी को है, चुनाव आयोग को है। चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं और सभी ड्रिल्स हो चुकी हैं। और ऐसे में अभी की जो स्थिति है वो ये कि आगे चुनाव से जुड़ी हुई अपडेट्स तो हम आप तक पहुंचाएंगे ही, लेकिन अभी तैयारियों के बारे में भी आपको जानकारी देंगे। 486 लोकसभा सीटों पर मतदान हो चुका है और आज 57 सीटों पर वोट डाले जाने